बारामूला जिले के गुलमर्ग में 5वें खेल इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण रविवार को आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। यह आयोजन कम बर्फबारी की वजह से देरी से शुरू हुआ। पहले इस कार्यक्रम का आयोजन 22 से 25 फरवरी के बीच किया जाना था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण रविवार को आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। ये आयोजन कम बर्फबारी की वजह से देरी से शुरू हुआ है, लेकिन अफरवत और बाउल में प्रमुख स्की ढलानों पर प्रतियोगिताओं के लिए पर्याप्त बर्फ नहीं थी। ताजा बर्फबारी के साथ ही बहुप्रतीक्षित खेल भी शुरू हो गए हैं, जो भारत के प्रमुख बर्फ स्थलों में विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल अनुभव का वादा करते हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षित और सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। गुलमर्ग में ये खेलो इंडिया हो रहा है, इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है विद रेस्पेक्ट टू द ग्रूमिंग ऑफ द स्लोप्स प्राइमरीली, बिकॉज जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है स्की के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन स्लोप्स पे होनी है। एंड we've been grooming these slopes from last so many days after the snowfall जो अभी recently हुआ. That is one of the responsibility that we've been taking care. Second is the rescue teams that we have. We have the ski patrol teams which is generally deployed here because यहाँ पे अफरवट के पास there are certain areas जहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स केयर्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं। समटाइम्स मिसहैप्स होने के चांसेस रहते हैं एंड देन आवर टीम्स गो देयर एंड दे ब्रिंग देम डाउन। कोंगदुरी और गुलमर्ग क्लब की स्की रिजॉर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 800 एथलीट शामिल हो रहे हैं। ये एथलीट 4 प्रमुख स्थलों अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण और स्नोबोर्डिंग में भाग लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये प्रतिभागी भारत के प्रमुख शीतकालीन खेल स्थलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए रोमांचित हैं। We are almost 16 to 17 पार्टिसिपेंट है पूरे लद्दाख से, जिसमें से 5 गर्ल्स है जो डिफरेंट इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कब से खेल रहे हैं आप? खेलो इंडिया तो वैसे भी हुकूमत ने स्टार्ट करके पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। मेरा तो पर्सनल माई एक्सपीरियंस में तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इवेंट के बारे में बहुत पैशनेट हूँ। मेरे पहले से ही 1 साल पहले 2 साल पहले इनफैक्ट आई गॉट इनटू स्कीइंग बिकॉज ऑफ माय लव फॉर स्की माउंटेनियरिंग एंड द challenges it places on the body. It's one of the most demanding endurance sports out there, and being able to practice this in the mountains make it even better. I'm a cyclist and I wanted to challenge myself with something more exhausting and something more demanding. So ski mountaineering really caught my fancy. एक्साइटेड तो हम बहुत काफ़ी है, क्योंकि बीच में खेलो इंडिया जो है वो पोस्टपोन हो चुका था बर्फ़ की कमी से। तो आजकल में ये हो रहा है और हम बहुत ही खुश हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ भी बर्फ़ पड़ती है, पर वहाँ पे खेलो इंडिया इवेंट नहीं होता है। वहाँ पे नेशनल्स वगैरह स्टेट चैंपियनशिप होती है और हमें अपने गेम के चांस से हमें यहाँ आने का मौका मिलता है और यहाँ हम काफ़ी सुंदर सुंदर वादियाँ को विजिट करते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारा हर टाइम का। और यहाँ आके हम अपने स्किल्स को चांस देते हैं। आप इससे पहले कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? मैं यहाँ 3 बार आ चुकी हूँ पहले, ये मेरा चौथा टाइम है। 9 से 12 मार्च तक चलने वाले शीतकालीन खेलों में रोमांचक दौड़, सांस्कृतिक प्रदर्शन, लेजर शो, आतिशबाजी और बहुत कुछ होगा। शीतकालीन खेलों का पहला चरण इस साल जनवरी में लद्दाख के लेह जिले में आयोजित किया गया था, जहां एथलीटों ने आइस स्केटिंग और आइस हॉकी स्पर्धाओं में भाग लिया था।